हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में। आपको मालूम होगा कि दोनों अपने रिकॉर्ड हाई पर है, ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। आगे क्या कुछ होने वाला, इन सब पे डिस्कस करेंगे। क्या अभी गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना ये एक समझदारी होगी या वेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नीलेश शाह जो कोटक एएमसी के फंड मैनेजर हैं, उनका कहना है कि सोना चांदी की रफ्तार बरकरार है और आगे भी इसके अंदर मजबूती आ सकती है। आएंगे या नहीं आएंगे इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। बस इन्होंने कुछ सबूत पेश किया, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। किस बेस पर ये कह रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के अंदर और ज़्यादा तेज़ी आ सकती है, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सेंट्रल बैंक क्यों खरीद रहे हैं सोना चांदी। दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक है, वो डॉलर से अपनी डिपेंडेंसी हटाकर गोल्ड की तरफ मूव हो रहे हैं। इसके वजह से वर्ल्ड में, दुनिया में गोल्ड का डिमांड बढ़ गया है। सेफ्टी के लिए आपको मालूम है रसिया यूक्रेन के युद्ध के बाद कई देशों के जो विदेशी मुद्रा थे, डॉलर थे, उसको फ्रीज कर दिए गए थे। इसलिए अब वो डॉलर पर भरोसा ना करके अब वो सब अपना पैसा सोना में रिजर्व कर रहे हैं। रीज़न ये है कि डॉलर पर निर्भरता कम हो रही है। कई देशों डॉलर पर निर्भरता घटाकर अपने भंडार में सोना बढ़ा रहे हैं ताकि भविष्य में कोई आर्थिक जोखिम ना हो। पहले लोग डॉलर को एज अ रिज़र्व रखते थे, किसी संकट में आने के वक्त तो उसको यूज़ करते थे। अब चूँकि डॉलर ख़ुद कमज़ोर हो रहा है, डॉलर से भरोसा उठ रहा है, तो लोग सोना को ख़रीद रहे हैं। कई बड़े देश सोना की ख़रीदारी कर रहे हैं, जिसके वजह से कंटिन्यू इसके अंदर तेज़ी आ रही है। कमज़ोर डॉलर, ज़ाहिर है जब भी डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होगा तो वर्ल्ड मार्केट में डॉलर से ही सोना चांदी को ख़रीदते हैं। अमरीकी डॉलर कमज़ोर हो रहा है, इसलिए निवेशक सोना और चांदी ख़रीद रहे हैं। इससे इनका दाम लगातार ऊपर जा रहा है। ज़ाहिर है ख़रीद रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं। सप्लाई मार्केट में कम, बाज़ार में सोना चांदी की सप्लाई कम है, इसलिए कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं। आइए सिल्वर पर कुछ बात करते हैं। सिल्वर फंड पर निवेश पर रोक। आपको मालूम है पिछले 1 साल से सिल्वर में 60 to 70% का रिटर्न दिया है। तो कोटक एएमसी फंड ने जो सिल्वर का ETF में उसके अंदर निवेश पर एक्स्ट्रा कोई मनी लेने से रोक लगा दिया है। कि इसकी रीज़न यह है कि इससे पता ये चलता है सिल्वर जो है अपने वैल्यू से कम 10% ऊपर ट्रेड कर रहा है। लिहाजा इस वक्त अभी चांदी में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही महंगा सौदा हो सकता है। इस वक्त कोई भी नए निवेशक सिल्वर में, ETF में, मैं तो कहता हूँ गोल्ड में जाने से भी बचे। कभी भी इसके अंदर कोई क्रैश आ सकता है। आप हमें कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा।